2000 की बजाय 50,000 रुपए लें एक बूथ से, पर पूरे प्रदेश में नीति लागू करें। क्या हरिद्वार जिला ही रह गया बस लूटने के लिए? का उत्पीड़न हो रहा जबरदस्त। हमारे विकास सिंह जी इसके यूनियन के अध्यक्ष बने। और आंचल डेयरी द्वारा जो हमारे 2004 में माननीय मुख्यमंत्री तिवारी सरकार में जो बूथ दिए गए थे बेरोजगार युवाओं को जो बूथ दिए गए थे रोजगार के लिए, आज उनका उत्पीड़न किया जा रहा। उन बेरोजगार युवाओं ने उसमें इस कंपनी को, इस फैक्ट्री को आगे बढ़ाया और आज उन्हीं का उत्पीड़न इसके द्वारा किया जा रहा। पहले भी इनसे सिक्योरिटी के नाम से 40-40 हजार रुपये वसूले गए और अब फिर दोबारा इन पर किराए का भी और 75,000 रुपये इन पर सिक्योरिटी का वो किया जा रहा। तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति इसका विरोध करती है पूरी तरह से। और जो हमारे आंचल डेयरी के जो बूथ चला रहे युवाओं से, उनसे भी मेरा एक आग्रह है आपके माध्यम से कि वो अपनी इसका भी सब वो रखें, जिसने वो बूथ दिए आप लोगों को, आप दूध की सेल बढ़ावें, वहाँ अपनी सेल बढ़ावें, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट भी आंचल डेयरी के जो प्रोडक्ट है प्रथम रूप से उसे बेचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल दो, जिससे फैक्ट्री की भी इनकम बढ़े और आपकी भी इनकम बढ़े। तो मेरा आप सबसे लोगों से यही आग्रह है। और अब आगे से आपका किसी का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। इसमें एक हमने आंचल मिल्क बूथ एसोसिएशन के नाम से ये यूनियन रजिस्टर्ड करा ली। आप सभी के सहयोग से और आप सभी के उससे इसमें विकास सिंह सैनी यानी कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और अनिल कुमार शर्मा जी को महामंत्री बनाया गया है। अच्छा, इसमें 40 युवा हैं जो बूथ चला रहे हरिद्वार जिले में। और पूरी तरह से, पर ये जो यहाँ नीति हरिद्वार में, ये प्रदेश में लागू नहीं की सरकार ने। अगर ये प्रदेश में लागू करते तो हम आंचल का विरोध न करते, पर ये हरिद्वार को जो लूटने की प्लान सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये बनाते रहे, इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे हम। ये किसी भी हाल में हरिद्वार के युवाओं, बेरोजगार युवाओं को हम लूटने नहीं देंगे। ये 2000 की बजाय 50,000 रुपए लें एक बूथ से, पर पूरे प्रदेश में नीति लागू करें। क्या हरिद्वार जिला ही रह गया बस लूटने के लिए? तो अब आपकी और जिस तरह के आरोप हमारे इन बूथों पर लगाए जा रहे कि कोई वहाँ नमकीन बेच रहा, कोई बिस्किट बेच रहा, या कोई टायर पंचर भी लगा रहा वहाँ, तो भाई कोई अवैध काम तो नहीं कर रहा, कोई अवैध काम नहीं है अपना रोजगार चलाने के। क्योंकि दूध में जो दूध का कमीशन है वो ये घटाते जा रहे। अगर 50 किलो दूध भी बच रहा तो 100 रुपये नहीं बच रहे, उसकी दिहाड़ी भी नहीं निकल ली। तो एक बेरोजगार युवा अपने घर का लालन पालन करने के लिए अगर उसने बिस्कुट, नमकीन और चीजें भी, खाद्य पदार्थ वहां रख लिए, तो इसमें विरोध की क्या बात होगी? ये उसका भी दबाव इन पर डाल ले बूथों वालों पे कि तुम इस चीज को नहीं रखोगे, तो भाई इनकी 25-25 हजार रुपए तनख्वाह कर दो सब। ये कोई ना कमीशन ना कुछ अपना। इस संबंध में आपकी विभाग के कुछ अधिकारियों से या इनके दूध संघ वालों से बात हुई? मेरी एमडी से भी बात हुई जो देहरादून बैठते हैं दूध संघ के, और माननीय मंत्री से भी बात हुई मेरी। और जो इनके जीएम है आंचल डेयरी में, हमने इनको ज्ञापन दिया, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर इन्हें ज्ञापन दिया, सारी समस्याओं से अवगत करा दिया। इसके बाद भी अगर ये हमारी इनका संज्ञान नहीं लेते तो हम फैक्ट्री के बाहर बैठेंगे और बिल्कुल इसे चलने नहीं देंगे, क्योंकि हरिद्वार के युवाओं को हम लूटने नहीं देने के किसी भी कीमत पर। अनिल शर्मा जी। सर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड। साथियों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले आपको नमस्कार। साथियों, आज ये हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड शिकारपुर हरिद्वार ने 2004 में देहरादून के द्वारा ये मिल्क बूथ लगाए थे और 2006 में हरिद्वार दुग्ध संघ माननीय आनंद तिवारी जी ने यहाँ पर स्थापना की थी। फिर उसी की तर्ज पर इन्होंने यहाँ पे मिल्क बूथ स्थापित किए, बेरोजगार युवकों को मिल्क बूथ दिए, उनकी एवज में 40-40 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में लिए, 10-10 हजार रुपये फ्रिज की सिक्योरिटी के रूप में लिए, तब ये संचालित किए गए। और हम लोगों ने इतनी मेहनत की, बेरोजगार युवकों ने, सभी किसान भाइयों के लड़कों ने, कि घर घर जाकर हमने इसका जन अभियान चलाकर इसका प्रचार प्रसार किया। आज यूडीएफसी से 1 साल पहले हरिद्वार संघ को कुछ लोन मिला था, जिसमें 3-4 बूथ लगे। एक रुड़की बस अड्डे पर लगा हुआ है, एक हरिद्वार बस अड्डे पर लगा हुआ है, एक पंचदीप में कैफे बना जो कि आज बंद पड़ा हुआ है वो, और एक विकास भवन पर भी लगा हुआ है।
इन पर 5,000 रुपये का इन्होंने मंथली किराया लगा, जबकि विकास भवन पर जो बूथ चलाते हैं हमारे प्रमोद भाई, वो मात्र वहाँ पर 1,000-2,000 रुपये महीने में कमाते होंगे, इसमें 5,000 रुपये वो कर्जा ले लेकर अपना किराया दे रहा है और लूटने का काम कर रहे हैं। उधर एनडी तिवारी जी की सरकार की योजना के जो बूथ लगे उन पर भी 2-2 हज़ार रुपये कुछ लोगों से लिए गए। उनका हमने जब विकास सिंह हमारे भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह किया, इन लोगों ने उसका विरोध किया, वो लगने नहीं दिया। हालांकि कुछ हैं बेचारे हमारे बूथ वाले, उनके बहकावे में आकर डर की अकबई जीविका न चले जाए, उन्हें 2,000 रुपये पर मंथ तो हमारे ही है ना, तो हमने लगाया 40,000। हाँ, सिक्योरिटी के रूप में बूथ लगे, इनका तो कुछ है ही नहीं, हरिद्वार संघ का लगा हुआ, पैसे तो हमने देकर लगवाए ना। वो तोड़ते हैं प्रशासन, तो हम ही ठीक कराते हैं। ये तो फ्रिज भी ठीक नहीं कराते। हमने अध्यक्ष जी से आग्रह भी किया, विकास सिंह जी से, विकास सिंह जी ने कल इसका विरोध भी। हाँ, नगर सुनिए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर सिंचाई विभाग का है जमीन में अस्थाई का उसका 18,000 रुपये साल लेते हैं। नगर निगम की है तो वो भी 12-13 हज़ार रुपये साल लेता है। फिर बिजली का बिल 2-3 हज़ार रुपये था, भैया कहाँ से देते 5,000 रुपये महीना। हम तो इसका भरसक विरोध करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आंचल मिल्क बूथ एसोसिएशन बना दी हमने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सिर्फ लूटने के लिए। इसमें बेरोजगार का उत्पीड़न हो रहा है जबरदस्त। हमारे विकास सिंह जी इसके यूनियन के अध्यक्ष बने और उनके साथ हम सिंचाई विभाग ने भी नोटिस जारी कराया। हाँ, सिंचाई विभाग ने ये कहा कि हमारी जमीन पर आप टेंडर नहीं निकाल सकते, उसका भी। हाँ, वो भी विभाग को दिया। जो अपने जो बूथ है उन्हें हटाने की बात कर, नहीं, हटाने की बात नहीं करी, वो टेंडर नहीं निकालेंगे हरिद्वार संघ। आपका कोई अधिकार नहीं, जमीन हमारी ना, जो अस्थायी आवंटन उसमें कहीं टेंडर की प्रक्रिया नहीं खुली। हम इसका भरसक विरोध करते हैं और हमारे यूनियन के अध्यक्ष आज से विकास सैनी जी, हम इनके नेतृत्व में आंचल मिल्क बूथ एसोसिएशन हरिद्वार गठन हो चुका है और इसका विस्तार जल्दी ही कर दिया जाएगा और वो आपको बता दिया भी जाएगा। हम विकास सिंह जी के मिल्क एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे, हम कहीं भी पीछे नहीं लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।